बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कामों की सराहना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर नायब सदर मरकजी मुस्लिम लीग सैफुल्लाह जर की क़यादत में वफ़द ने पिंडी भटिया में सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप लगाया। इस मौके पर सैलाब मुतासिरीन में खाना तकसीम किया गया और तिब्बी सहूलतें भी फराहम की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सैफुल्लाह जर ने कहा कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मरकजी मुस्लिम लीग मैदान अमल में आए और जहाँ जहाँ सैलाब की सूरत हाल का सामना है वहाँ मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनान मुतासरा अफराद की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जानबूझकर इस वक्त आबी जाहिरियत का मरतकब हो रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए तमाम हुकूमती इदारों को चाहिए कि भारत से दो टोक अंदाज में बात करें और बास न आने की सूरत में भारत के खिलाफ जारहाना और ठोस इकदाम किए जाएं। प्रेस क्लब रजिस्ट्रार नारंग मंडी इस्माइल मीर खोखर, सेक्रेटरी जंगलात, वाइल्ड लाइफ, फिशेज और डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट के हिदायत के मुताबिक सैलाब में फंसे हुए जानवरों को रेस्क्यू करने के अमल जारी। गुज़िश्ता रोज मादा हक हिरन को रेस्क्यू कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक इत्तला मिली कि बकनवाला तहसील फिरोजवाला जिला शेखुपुरा एक मादा हिरन को दरिया में बहता हुआ देखा गया है, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ मियां रिजवान असलम और ACWR शेखुपुरा सुहेल अशरफ अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंच गए और हिरन को बचा लिया। DCWR की हिदायत पर अमल करते हुए मादा हक हिरन को जल्लो पार्क लाहौर रेस्क्यू सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर काना के मुख्तलिफ इलाकों में लटकती हाई वोल्टेज तारें शहरियों के लिए जानलेवा खतरा बन चुकी हैं। अहले इलाका का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद लेस्को काम ने कोई एक्शन नहीं लिया। सब डिवीजन काना के इलाके पुराना कहना, कश्मीर भट्टी, शहजादा रोड और मेन बाजार समेत मुतअद्दिद मुकामात पर बिजली के हाई वोल्टेज तारें घरों के ऊपर और अंदर से गुजर रही हैं। मकीनों के मुताबिक SDO कहना कुदरतुल्लाह खान को बारहा तहरीर जुबानी शिकायत दर्ज करवाई गई है, मगर उन्होंने नोटिस लेना गवारा ना किया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अपील की है कि वो फौरी तौर पर मामले का नोटिस लेकर अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। तर्जुमान चीफ लेस्को लाहौर वसीम अहमद का कहना है कि मामले पर सख्त नोटिस लिया गया है और गफलत के मर्तकब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कसूर के नवाही इलाके चंदा सिंह में अलखिदमत ग्रुप 999 की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए खाने की तकसीम की गई है। चेयरमैन मलिक फारूक रईस और इनकी पूरी टीम ने मौके पर जाकर मुतासरा खानदानों की दिलजोई भी की है। मजीद तफसीलात जानते हैं सियासत न्यूज़ रिपोर्टर कहना बाबर मलिक सैफी से। कसूर के इलाके चंदा सिंह दरिया सतलुज के किनारे सैलाब से मुतासरा दर्जनों खानदान आज खुशी से झूम उठे जब अलखिदमत ग्रुप 999 के चेयरमैन मलिक फारूक रईस अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे। मुतासरीन में पके हुए खाने तकसीम किए गए और इनका हौसला बढ़ाया गया। चेयरमैन मलिक फारूक रईस ने कहा है कि खिदमत ग्रुप 999 का मकसद यही है कि मुश्किल वक्त में अपनी कौम के साथ खड़े हों। हम मुतासरीन को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। खिदमत ग्रुप 999 की जानिब से मुतासरीन के लिए मजीद इमदादी सरगर्मियों का ऐलान भी किया गया। घोट की जंगलात की जमीन पर कब्जा, सहाफ़ी बरादरी का बड़ा ऐलान। घोट की खबर शामिल करते हैं सियासत न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद नवीद मंगरियो। आदिलपुर थाने की हदूद में महकमा जंगलात की कीमती अराज़ी पर कब्जे के मामले ने नया रुख अख्तियार कर लिया। नेशनल प्रेस क्लब घोटकी के सदर मंजूर अहमद डाहर, नायब सदर अब्दुल खालिक कोराई और जहांगीर अब्रू ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलकर ऐलान किया है कि कब्जा माफिया कितना ही बासर क्यों ना हो, अब कलम की ताकत इन्हें बेनकाब करके ही रहेगी। रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया है कि कलोड़ा बरादरी के बासर अफराद अरसा से महकमा जंगलात की जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं, लेकिन पुलिस और इंतजामिया मुकम्मल तौर पर खामोश है। इनका कहना था कि SHO FIR दर्ज करने से गुरेजा है, जो कि इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें सियासत न्यूज़। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ बशारत अली भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नी उलमा कौंसिल के सूबाई सदर हाफिज मोहम्मद अशरफ ताहिर ने कहा है कि नागहानी आफतें हमारे अमाल का नतीजा है। हमें अपने गुनाहों से तौबा करने समेत खुद को हकीकी मायनों में दीनी अहकामात का पाबंद बनाना होगा ताकि मसाइल मुश्किलात से बच सकें। सैलाब ज़दगान हमारे भाई बहन हैं जिनका इस मुश्किल वक्त में भरपूर साथ देने की ज़रूरत है। इस्लाम अमन और सलामती का दीन है। कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल करके ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल की जा सकती है। आज हम जिस बदअमनी और बेचैनी के शिकार हैं, इसकी वजह दीन से दूरी है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में कुरान और हदीस पर अमल करने के बजाय दुनिया के लालच और बुराइयों की तरफ राग़िब होना मुसलमानों के दरपेश मसाइल का कलीदी सबब है। यही वजह है कि मुस्लिम उम्मा अपनी अज़मत रफ्ता बहाली करने में कामयाब होने के बजाय मुस्लिम तंजीली के मुश्किलात का शिकार हो रही है। खबर शामिल करते हैं नाला खोर से। हमारे नुमाइंदे तनवीर चौधरी की इस रिपोर्ट के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल के इंतजामात के सिलसिले में जमात अहले सुन्नत का अहम इजलास मरकजी जामिया मस्जिद वोसिया सदर बाजार में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत तहसील सदर मौलाना कारी गुलाम मुर्तजा नूरी ने की है। इजलास में मरकजी रहनुमा मौलाना कारी पीर आशिक रसूल सदीकी, मौलाना कारी सैफ अहमद कादरी, मौलाना कारी नियाज अहमद अशरफी, मौलाना मुफ्ती काजिम अली फरीदी, मौलाना कारी मानत अली जलाली, मौलाना कारी वकास रजा कादरी, मौलाना कारी साबिर अली फरीदी, पीर सफदर सैफी, सदर नाला
پریس کلب راؤ عتیق گوہر انجمن تاجران کے عہدیداران چودھری ندیم اکرم، راؤ سجاد قادر خان، آصف مون بھٹی، سماجی شخصیات ڈاکٹر حسیب اظہر شیخ، محمد اشرف چشتی، چودھری محمد عابد، میاں غلام مجتبیٰ ایڈوکیٹ سمیت تحصیل انتظامیہ کے افسران بھی شریک ہوئے اور جلوس کے روایتی راستوں پر سیکیورٹی، صفائی اور تجاوزات کے خاتمے کی یقین دہانی کروائی۔ مولانا نوری نے بتایا کہ 12 ربیع الاول کو جلوس صبح 8 بجے شوکت آباد سے شروع ہوگا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جامعہ مسجد غوثیہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ تمام شرکاء انتظامیہ کے تعاون اور جذبے کو اور پرامن جشن میلاد کے انعقاد کے لیے مشترکہ لائحہ عمل میں اتفاق کیا۔